कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे हम हैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं सहयोग मंत्रा न्यूज़। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम एक पूरे प्रदेश पे हमारी टीम एक कार्यक्रम चला रही है, नमस्ते प्रधान जी। इसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश में अलग अलग ज़िलों के अलग अलग गाँव में जाते हैं, अलग अलग ब्लॉकों में, जहां हम वहां के नवनिर्वाचित प्रधान जी से मिलते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उनका प्लान क्या है गांव के बारे में, गांव का विकास कैसे करेंगे, इन सारे मुद्दों पे हम बात करते हैं। आज हम पहुंचे हैं अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के बरेठा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान जी के पास। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं उनके बारे में, उनके क्या प्लान हैं, उनके विचार क्या हैं, उनका राजनीति में आना कैसे हुआ, क्या अनुभव रहा है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में। हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप अपना परिचय हमारी जनता को दिखाएं, हमारे दर्शक को बताएं। नमस्ते मुकेश जी। जी, मैं राजमणि यादव, ग्राम बरेठा, पोस्ट बरेठा, थाना तारुण, जी, जिला अयोध्या, तहसील बीकापुर से। जी। प्रधान जी, आप नवनिर्वाचित हो गए हैं, जी प्रधान चुन लिए गए हैं। जी। इसकी कुछ खुशी जो आप शेयर करना चाहते हो, कैसा लगा इसमें? नहीं, बहुत अच्छा लगा। लड़ाई हुई, लड़ाई में 5 कैंडिडेट थे। अच्छा। पाँचों में खूब जम के लड़ाई हुई, जिसमें मतलब लड़ाई का थोड़ा सा आशय स्पष्ट करिएगा, क्योंकि जनता जो है उस चीज़ को कहीं दूसरे रूपों में ना ले ले, है ना? कि लड़ाई मतलब किस टाइप की लड़ाई, मारपीट नहीं, या इस तरीके से? लड़ाई मीन्स जो है वोट की राजनीति हुई है। हाँ। कि एक दूसरे को मतलब ये मतलब आपस में कि वो उनका वोट नहीं है, हमारा टोटल वोट है और उनके पास कुछ नहीं है। हाँ। सब वोट हमारा है, इस तरह की लड़ाई हुई है। अच्छा। ना कि मारपीट झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी। जी, वोट को लेके हुई है। जी। और बहुत अच्छा लगा, जो है जनता ने हमारा सहयोग किया। हाँ। और हमें बहुत अच्छा लगा। जी। प्रधान जी, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने से पहले आपके बारे में थोड़ा सा, आपके जीवन के बारे में, पिछली कार्यकाल के बारे में, पिछले जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आज तो वर्तमान में आप प्रधान हो गए हैं, चुन लिए गए, लेकिन इसके पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं पढ़ाई करता था। हाँ। हाई स्कूल हमने इंद्रवली इंटर कॉलेज से किया था जी। और उसके बाद इंटर हमने रामबली नेशनल इंटर कॉलेज से किया। जी। फिर उसके बाद हमने अपने पिताजी से कहा कि मैं साकेत में पढ़ूंगा, तो अच्छा। जी, ग्रेजुएशन करने के लिए। तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, वहाँ पढ़िए। फिर पिताजी ने वहाँ पे हमने इंट्रेंस दिया। अच्छा। जी, इंटर 2007 में हमने वहाँ दिया, तो मेरा ना उसमें पास हो गए। साकेत थोड़ा सा डिटेल में करिए, इसका पूरा नाम क्या होगा? कामता प्रसाद सुंदरलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या फैजाबाद। जी। जी। इसके बारे में तो एक वो भी बना हुआ है चर्चा का कि ये जाता है पूर्वांचल में एक यूनिवर्सिटी का महाविद्यालय ही है ना ये? हाँ, महाविद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो आप तो वहाँ एजुकेशन ले चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, क्या अनुभव रहा है आपका? तो कैसे शिक्षा होती होगी कि ये दूसरे विद्यालयों से किस तरीके से अलग है? नहीं, किस तरह से, मतलब शिक्षा तो अच्छी मिलती है वहाँ पे। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहेंगे उनके लिए क्लास चलता है, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई रोकथाम है नहीं किसी पे। अच्छा। हाँ, जो जैसा चाहेगा वैसा। अगर हमें पढ़ना है तो हमारी ये क्लास कंटिन्यू चलती है वहाँ पे। जिसका क्लास जो सब्जेक्ट का है वो क्लास अपने टाइम पे चलता है और बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई होती है वहाँ पे। और जो है देखभाल और सारी बिल्डिंग या मेज कुर्सी सब अच्छे से वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। ये नहीं है कि नहीं, और बहुत विद्यालयों में ऐसा है कि थोड़ा सा बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कामता प्रसाद सुंदरलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या में सारी व्यवस्थाएं हैं और वहाँ पे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जब मैं ग्रेजुएशन करने गया तो उस समय आप प्रधान जी किस समय आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे? 2007 में। 2007 जी। तो क्या ग्रेजुएशन ही तक सीमित है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी लिया? नहीं, वहाँ से हम ओनली ग्रेजुएशन लिए हैं। ग्रेजुएशन लिए जी। किस सब्जेक्ट से था? राजनीति से, फाइनल। जी। तो हाँ, अभी आपने बताया कि इंट्रेंस
तो क्या 2007 में वहाँ विदाउट एंट्रेंस के मेरिट वगैरह या इस तरीके से कोई नहीं एंट्रेंस का उस समय था समय। अच्छा। जी हाँ, एंट्रेंस जो एंट्रेंस में वहाँ प्रवेश परीक्षा देता था जी। वो पास होता था, उसी का एडमिशन होता था। और हमारा जो जानना अभी तक का है, बाकी भाई किसी का कोई जुगाड़ या ऐसा कुछ रहा हो तो हमें नहीं पता। क्या आप तो जैसे पढ़ चुके हैं वहाँ से, तो उस समय जब आपने एडमिशन लिया होगा उस समय तो मान लीजिए अनुभव नहीं था, लेकिन 3 साल आपने पढ़ाई की, तो क्या ऐसी सेटिंग की व्यवस्था भी है क्या वहाँ? हाँ होता है, ऐसा होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, हाँ वहाँ होता है। तो कोई ऐसी घटना है या कोई ऐसा अनुभव आपके साथ रहा हो, आपको कैसे लग गया कि मतलब ये इस तरीके से, जबकि ऐसे तो चीज़ें सुनने में नहीं आती हैं वहाँ? हाँ नहीं आती नहीं है, जैसे कोई भाई कोई लड़का एंट्रेंस दिया पास नहीं हुआ तो जो है कैसे एडमिशन ले लिया वो ही जाने, एडमिशन हो जाता है। मैं वही चीज़ जानने का प्रयास कर रहा हूँ। अब उसके बारे में डिटेल नहीं पता मुझे। अच्छा जी चलिए, आप चर्चा उसको नहीं करना चाह रहे हैं लोगों से, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रधान जी, एक और वहाँ पे चीज़ जुड़ी हुई है साकेत महाविद्यालय के साथ, जहाँ तक मैंने जो चर्चा सुना है उसके बारे में, कि वहाँ राजनीति भी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। हाँ वहाँ पे राजनीति होती है, छात्र संघ का चुनाव होता है। हाँ। जब मैं पहुँचा उस समय जो 2007 में मेरा एडमिशन हुआ जी, तो चुनाव का माहौल था। अच्छा जी, जब एडमिशन हुआ उस समय भी चुनाव का ही माहौल था? माहौल था। उस समय जो है हमारे अध्यक्ष जो हुए थे कृष्णनाथ वर्मा जी हुए थे। अच्छा हाँ, तो जो है वोट उनको दिया गया था, हम लोगों ने दिया था। जी। तो अध्यक्ष हो गए थे जी। तो उसके बाद जो है जब वो अध्यक्ष हो गए फिर उसके बाद चुनाव नहीं हुआ। फिर तब अच्छा, 2007 के बाद चुनाव नहीं हुआ। फिर 2011 के बाद सरकार ने रोक लगा दी। जी, सरकार ने रोक लगा दी थी। जी। वो सरकार शायद उनका था, मायावती जी का था। जी। उसके बाद जब अखिलेश की सरकार आई फिर जो है बहाल हुआ चुनाव। हाँ। ऐसा कुछ था, क्लियर नहीं है। जी, ठीक है। तो प्रधान जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने एडमिशन लिया उसी समय इत्तेफाक ऐसा था कि चुनाव का माहौल महाविद्यालय में था। तो वो कोई चीज़ आपके दिमाग में ऐसी छा गई थी कि आपने प्रण कर लिया था, निश्चित कर लिया था कि चुनाव मुझे आगे लड़ना है, या किसी और की बात दिमाग में? नहीं, ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ गया तो चुनाव चल ही रहा था। तो हमारे जो मित्र मंडली थी यहाँ से अपना तारून से, वहाँ सॉरी गुफाईगंज से हम लोग उससे जाते थे पैसेंजर से। अच्छा। जी हाँ, तो वहाँ से इससे जाते थे। तो यहाँ से और वहाँ तक के जो मित्र हमारे थे सब आपस में जो है बैठते उठते थे। उन लोगों ने कहा ठीक है, इस बार तो राजमीर भाई हम लोगों ने इनका नेताजी का साथ दिया है, नेक्स्ट बारी आपको अध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा, सबका सहयोग मिला। मित्रों ने मित्रों ने पहले से उसी समय डिक्लेयर कर दिया कि अगला चुनाव आप लड़ेंगे। हाँ, आपको लड़ाएंगे। तो उसी समय हम लोग फिर बाद में क्या हुआ, कमरा ले लिया रानोपाली, बिल्कुल जी फाटक के बगल में ही हमने एक कमरा ले लिया। तो वहाँ पे हम लोग रहने लगे। तो 4 लोग रहते थे एक रूम में हमारे मित्र। तो जो है मतलब 2 रूम लिए थे, 2 लोग एक रूम में रहते थे। फिर जो है वहीं पर अपना रानोपाली चौराहे पर उठना बैठना, चाय पानी सबके बाद। उसके बाद हंसी मजाक में मित्र लोग कहते थे अरे अध्यक्ष जी आइए, नेक्स्ट बारी आपको अध्यक्ष बनाना है। बट सहयोग ऐसा लगा कि चुनाव हुआ ही नहीं। फिर चुनाव पे प्रतिबंध लग गया, चुनाव हुआ नहीं। और फिर जो है वो हमने ग्रेजुएशन वहाँ से किया। आपने कर लिया। चुनाव पे रोक लग गई। वो इच्छा दोस्तों की अधूरी रह गई। तो फिर उस चीज़ को अपने आगे के जीवन में किस तरीके से आपने पूरा किया? फिर उस चीज़ को क्या हुआ कि 2011 मेरा एडमिशन मतलब फाइनल हुआ ग्रेजुएशन जब 10 में। फिर उसी समय बाद में मेरे माता जी को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा। जी, तो उनको जो है फैजाबाद डॉक्टर FB सिंह के हमने भर्ती करवाया था। तो उनका इलाज वहाँ पे हुआ। फिर मेरे पिता जी ठीक हो गए। बहुत बड़ी बात है ये। हम लोगों की तरफ से माता जी लंबी अभी हैं जी, बिल्कुल। तो ये हम लोगों की शुभकामनाएं हैं चैनल के माध्यम से भी माता जी को, कि लंबी उम्र जिए, लंबा आशीर्वाद आपको देते रहें। फिर उसके बाद माता जी को घर लेके आए। तो उस समय मेरे पिताजी है वहाँ पे दारुसफा लखनऊ बिजली विभाग में जो है बाबू थे। तो वहाँ पे पोस्ट है। मेरी छोटी सिस्टर वहीं पे पढ़ती थी, BSc करती थी। और मेरे भाई आर्मी में थे। वो अपना परिवार लेके जो है वहाँ पे रहते थे। तो माता जी ओनली अकेली थी घर पे। अच्छा। तो अब मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो फैजाबाद उसमें खाद्य भंडार निगम में बाबू हैं, वो वहाँ पे जॉब करती थी। तो माता जी घर पे अकेली थी, इसलिए हमको जो है मजबूरन घर पे रहना पड़ा। जो फिर हम घर पे जब रहने लगे तो यहाँ पे हमारे जो हित मित्र थे उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आप अगर चाहें तो प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, आप उसमें सामर्थ्य आपका है। तो उस समय हमने नकार दिया। अच्छा जी, कब की बात रही होगी? 2011 की बात है। 2011 जी। उस समय मैंने नकार दिया। लेकिन वो जाते जाते जब मन में जो है एक चीज़ बस गई, लोगों ने कहा, वो हमारे दिमाग में छा गया। फिर 2011 के बाद 2013 में आके हमने जो है वो अंदर हमको जो है वो था 2013 में हमने आके क्लियर किया हाँ हम चुनाव लड़ेंगे प्रधानी का। तो सीट तो क्लियर नहीं था।
तो 2013 में जो हमने क्लियर किया जब, तो 2015 में चुनाव होना था। फिर भाई जनता में हमने अपना जो है सबसे मिलना जुलना चालू कर दिया। धीरे धीरे ये ओपन हो गया कि हाँ राजमण यादव भी चुनाव लड़ेंगे इस बार। तो सीट का क्लियरेशन था नहीं, फिर हम अपना चर्चा करते रहे, सबसे मिलते रहे। प्रधान जी, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जब आपने ये निश्चित किया 2013 में कि चुनाव हमें लड़ना है, दोस्तों की जो कही बातें थी 2011 के लिए, तो या 2007 में ही डिक्लेयर कर दिया था दोस्तों ने कि चुनाव लड़ना है, वहाँ आप उस चीज़ को, अपनी इच्छा को, अपने दोस्तों की इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। तो आगे धीरे धीरे समय बीतता गया। उस दरमियान आपको 2013 में फिर लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, है ना? तो इस समय जब आपने ये दिमाग में चला आपके, तो उस चीज़ को आपने अपने घर में शेयर भी किया होगा। तो क्या प्रतिक्रिया रही होगी अपने घर में, आपके पिताजी की, आपके भाई की, माताजी की? कभी भी मेरे पिताजी या मेरे माताजी, भाई जी हमको किसी काम के लिए कभी रोके नहीं है। हमने जो भी कहा उन लोगों ने हंसी से, खुशी से मेरा सारा सब कुछ बात मान लिया। जब भी मैंने कहा मुझे ये करना है तो कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। पिताजी हों, भाई हमारे हैं, जो मैंने कहा वो सब लोगों ने मेरी बात मानी। अभी भी, आज भी मैं कुछ भी कह देता हूँ, पापा ये करना है, तो पापा बिल्कुल मान जाते हैं। जी, विश्वास है आपके ऊपर बिल्कुल पूरी तरीके से? बिल्कुल जी, चाचा हैं, भैया तो हैं, प्रधान जी हैं। आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि जब 2015 में सीट क्लियर नहीं थी, तो उस समय आप चुनाव लड़े, तो सीट क्लियर हुई? क्या सीट रही होगी? 2015 में आप चुनाव लड़े थे, 2013 में आपने दिमाग में रख लिया, घर में शेयर किया, दोस्तों से शेयर किया, तो 15 में आपको मौका मिला, तो 15 में सीट क्या रही होगी? उसमें सीट थी बैकवर्ड महिला की। जी, तो क्या आप शादीशुदा हो गए थे? नहीं, उसमें शादीशुदा नहीं थी। हाँ, तो फिर अपनी इच्छा कैसे पूरी की? माता जी को मैंने लड़ाया था। अच्छा, माता जी को आपने मैदान में उतार दिया, काम आपने किया। जी। अच्छा, तो माता जी का जब नाम आगे आया, तो माता जी को कुछ ऐसा नहीं लगा कि आप मुझे क्यों आगे कर रहे हो? नहीं, उससे पहले मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, उससे पहले मेरे माता जी 1995 में बीडीसी रह चुकी हैं। अच्छा, मतलब आपका परिवार राजनीति में बहुत पहले से ही सेटल है, इसीलिए किसी को कोई विरोध नहीं हुआ राजनीति में? कभी नहीं। जी, मतलब वो पुराना अनुभव आपके इधर काम आ गया। ज़्यादा माथापच्ची भी करनी नहीं पड़ी होगी? कुछ सब लोग पहचानते थे शुरू से। क्या स्थिति रही है उस समय? जो चुनाव लड़ी थी? हाँ, माता जी चुनाव लड़ी थी, उस समय दूसरी पोजीशन पे थे। 478 वोट पाए थे समोता। अच्छा जी। तो उस समय आपकी माता जी उपविजेता रही? जी, उपविजेता। तो उस समय तो फील तो हुआ होगा? हाँ, फील हुआ बहुत कि मेरे चक्कर में माता जी का भी मान सम्मान गया। हाँ, माता जी का। अब मैं कभी नहीं चाहता मेरे चक्कर मेरे भाई, माता जी, चाचा, बहन किसी का मान सम्मान जाए। तो उस समय परिवार में कुछ ऐसे विरोध आपके प्रति कुछ उत्पन्न हुए हों? बिल्कुल नहीं, उन्होंने साहस बल्कि बढ़ाया। तुम जो है खामखा जो है इनको उतार दिए, इस तरीके से हुआ? चुनाव नहीं जीत पाए, पहले से जीती हुई थी, बीडीसी का चुनाव लड़ी, जीती हुई थी, तो उस समय परिवार में कोई इस तरीके से आपके ऊपर कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने बल्कि मुझको साहस दिया। हमारे मित्र लोग जो थे, मैं चुनाव हार के आया हूँ, तो साथ में मेरे जो है बैठे मेरे घर पे। उसके बाद हमको घर से भी लेके गए बाजार, मतलब थोड़ा वो टहलाए खिलाए पिलाए, फिर लेके कोई बात नहीं है, नेक्स्ट बारी हम लोग जीतेंगे। प्रधान जी साहस बढ़ाए। हाँ जी, प्रधान जी हम ये जानेंगे, जैसे चुनाव हार गए जी, उस समय माता जी का चुनाव 2015 में आप हार गए, तो क्या मन में कोई ठेस नहीं पहुंचे कि अब समाज के लिए कुछ करना नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने ये मान लिया कि समाज मुझको इस बार जो है मौका नहीं दिया। इतना समय दिया, इतना कुछ किया, और जनता ने मुझे सहयोग नहीं किया। हाँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे बुरा। मैंने ये माना कि भाई हो सकता है जनता हमारे अंदर वो खूबी ना देखी हो, जो प्रधान हुए उनके अंदर वो खूबी रही हो। तो हमने कहा ठीक है, नेक्स्ट बारी हम मेहनत करेंगे। हमारे साथी लोग, हमारे घर वाले ने बताया कि नेक्स्ट बारी जो है प्रयास करो, उसमें सफलता मिलेगी। तो जो मेरे बाहर के जो हित में थे, सपोर्टर थे, गाँव के, सब लोगों ने यही हमको सलाह दिया। मतलब आपने पूरा प्रण कर लिया था पूरी तरीके से कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है, जब तक मैं रहूंगा तब तक वो चुनाव लड़ता रहूंगा, है ना, गांव की सेवा करता रहूंगा। वो पक्का। मेरे मित्रों ने भी यही कह दिया था, जब तक राजमण आपको प्रधान नहीं बनाएंगे तब तक आपके साथ लगे रहेंगे। जिस दिन आपको प्रधान बना देंगे उसके बाद आप जानिए अपनी कुर्सी। तो प्रधान जी इस बार आप चुनाव लड़े, सीट इस बार क्या थी आपके? हमारे यहाँ सीट थी वो अनारक्षित सीट थी, सामान्य थी, अनारक्षित थी। मतलब उसमें कोई भी लड़ सकता, महिला या पुरुष, है ना? तो अब की बार तो आपको इच्छा मिल गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये दोस्तों की इच्छा तो थी आपको बनाने के लिए, उसमें माता जी का रोल आ गया बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो है वो उसमें जनता ने सहयोग नहीं दिया था। बट इस बार जो है जनता ने पूरा सहयोग दिया, और जनता हमारे साथ थी। हम बहुत भारी मतों से विजयी बनाई है। और प्रधान जी इस बार जब आप प्रधान बने, ब्लॉक में काउंटिंग में भी गए होंगे, आपको जब अनाउंस हुआ होगा आपके नाम का कि हाँ फला जगह से फला राजमणि यादव जी विजयी घोषित किए गए, तो उस समय वो क्षण
हम चाहेंगे थोड़ा सा दर्शकों के साथ हमारे आप शेयर करें। जी, उस समय मुझे अपार खुशी हुई। अब मुझे ही क्या, मेरे जितने हित मित्र, पापा चाचा सब लोग वहाँ पे गए थे। आप जब काउंटिंग में थे, इसकी घोषणा हुई, सबसे पहले आपने किसको कॉल किया? सबसे पहले मैंने अपने पापा को कॉल किया। हाँ। और उसके बाद जो है हमारे मित्र लोग वहीं पे थे सब लोग, क्योंकि हर क्षण का जो है खबर मिलता रहता था बीच बीच में कि कितने नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले जैसे आपने चुनाव ब्लॉक में थे, काउंटिंग हुई, विजयी घोषित कर दिए गए, अनाउंस हो गया, उस समय वो खुशी आपने सबसे पहले किससे बांटी? अपने पापा से। पापा से। जी। पापा जी की क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? बहुत बहुत आशीर्वाद दिया पापा ने, और कहा बेटा बस ऐसे ही आप जो है काम करते रहो, हमारी इस वक्त यही इच्छा रहेगी, हमेशा प्रधान आप बने रहे। हमेशा? जी। ये आशीर्वाद दे दिया? हाँ हाँ, पिताजी ने? पिताजी ने। अच्छा, तो घर आए आप? जी। तो माता जी का भी सर पे आशीर्वाद मिला होगा? हाँ बिल्कुल। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया और कहा बेटा खुश रहो। ये खुशी आप गांव में हाँ, सभी लोगों में, अपने लोगों में कैसे, किस तरीके से आपने? अच्छा, ये खुशी हमने जो है गांव में और सभी लोगों से जो है डोर टू डोर मिल के बांटा है। सबके घर पे जो हम स्वयं जा के और सबसे मिले हैं और सबसे आशीर्वाद लिए। जी जी जी। जिसने वोट नहीं दिया था आपको, क्या ऐसा कोई आपके नज़र में आया हो कि फला व्यक्ति नहीं दिए, मैं उनके यहाँ क्यों जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं था। जो वोट दिए जो नहीं दिए, हमको सब बराबर एक समान लगे। हम सबके घर पे गए, सबसे आशीर्वाद लिए, सब लोगों ने आशीर्वाद भी दिया मुझे, कहीं मुझको किसी चीज़ के लिए नकारा नहीं। जी जी। प्रधान जी, ये तो आपका परिचय हो गया कि आपने क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से, है ना। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं गांव में। आप नवयुवक हैं, साकेत महाविद्यालय जैसे महाविद्यालय के आप जो है छात्र रहे हैं, राजनीति आपने शुरू बहुत पहले से देख रही है ना। तो पढ़े लिखे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने गांव में देख रहे होंगे, मन के अंदर ये चीज़ें अच्छे जागती होंगी कि शायद मैं अगर प्रधान हो गया होता, प्रधान हो जाता तो मैं ये कर देता। लेकिन आज जनता ने आपको वो मौका दे दिया है, आज आपको प्रधान बना दिया है जनता ने। तो आप गांव का विकास किस तरीके से करना चाहेंगे? मैं गांव का विकास जो है बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। जहाँ पे नाली की समस्या है, कहीं खड़ंजे की समस्या है, कहीं रोड नहीं बना है, इस सारी चीज़ों पे जो है खुली मीटिंग करवा के सबका साथ लेके उसके बाद जो है गांव का विकास करूँगा। प्रधान जी, जैसा कि आपने बताया कि 2013 से ही आप ये ध्येय बना लिया, आपने इच्छा अपने अंदर पैदा कर दी कि मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है गाँव में। तो तब से आप जनता के बीच में हैं, गाँव में ही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, देख भी रहे होंगे। पिछला कार्यकाल आपने चुनाव लड़ा 15 में, नहीं जीते, लेकिन फिर भी समाज से जुड़े रहे, लोगों के बीच में आप रहे, तो काम भी आपने देखा होगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट आपने सेट किए हों, देखे हों, लिस्टेड किए हों आप कि यहाँ ये रास्ता सही नहीं है, यहाँ पानी का भराव होता है, ऐसे कुछ रास्ते कितने होंगे लगभग? जी, लगभग ये पानी के भराव में जैसे हमारे बनहटा मेल में जो है दक्षिण टोला मतलब बोला जाता है ऐसे अवधि में, भैया दक्षिण टोलवा, तो वहाँ पे एक आरसीसी बनी है, तो कुछ दूर तक तो बनी है वहाँ तक तो ठीक है। उसके आगे जो है वो पश्चिम साइड में रास्ता जाता है सीधे, उस पर पानी का भराव होता है, उस रास्ते को जो सही करना है। अच्छा जी। और उस मोहल्ले का जो है कुछ मांग ये था कि हम लोगों के लिए, जैसे उत्तर साइड में स्कूल है, वहाँ पे बारात रुक जाता है, लेकिन अब जैसे स्कूल में बारात रुकने के लिए तो अलाउ है नहीं, तभी वहाँ जगह है उत्तर साइड में रुक जाता है, लेकिन दक्षिण साइड में कहीं बारात का कोई व्यवस्था नहीं। कितने ऐसे स्पॉट आपने चिन्हित किए होंगे? लगभग 5 से 6 है। 5 या 6 जी। तो पहले आप उसी को पूरा करना चाहेंगे? हाँ, पहले उसको पूरा करना चाहेंगे। और कुछ काम जो है जैसे कि नालियों में पटिया है तो टूट गया है, उसको सबसे पहले करेंगे। क्योंकि रात में प्रधान जी, एक दूसरी चीज़ आ जाते हैं, नाली खड़ंजे आपने 5-6 पॉइंट बता दिए। दूसरी चीज़ आ जाते हैं, सरकार की एक प्राथमिकता रही है स्वच्छता को अभियान को लेकर के। इसके लिए घर घर शौचालय की व्यवस्था बनाई गई। गाँव की बहू बेटियाँ बाहर जो जाती थीं, तमाम घटनाएँ उनके साथ घटित होती थी, सुनने में हमेशा आती रहती थी, पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, है ना। गांव में चर्चा हो जाता था कि फला इसके साथ छेड़खानी हुआ, इस तरीके से हुआ। इन सारी चीज़ों को देख करके सरकार ने एक अच्छी चीज़ दी कि बहू बेटियाँ बाहर ना निकलें, माताएं बाहर ना जाएं, इस तरीके से जो घटनाएं वो कम हों। वो शौचालय आपके यहाँ गांव में धरातल पे क्या स्थिति है? हाँ, शौचालय जो है पिछले उसमें बना था, और डोर मतलब घर टू घर सबके घर पे शौचालय बना है। तो कुछ तो जो खुद पैसा लगाए थे अपना वो अच्छे बने हैं, और कुछ जो वो मतलब वो ठेकेदार ने बनवाया था लगभग वो टूटे फूटे हैं। पैसा लगाए थे अपना? हाँ, ये आप कह रहे हैं जी। तो क्या वो पैसा तो लगा सकते थे? हाँ। सरकार की ये योजना प्रधान जी, तो मेरे ख्याल से गरीब
लोगों के लिए है कि जो पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हाँ। लगा नहीं सकते हैं, शौचालय बनाने की स्थिति में नहीं है। नहीं। सरकार की योजना ये ऐसे लोगों के लिए थी। जी। तो जो पैसा लगा सकते हैं तो फिर उनको देने का क्या मकसद हुआ? नहीं, जैसे उसको और अच्छा बनाने के लिए, जैसे सुंदर बनाने के लिए वो अपना लगा के अच्छे से बनवाए थे। नहीं, मेरा मतलब ये है कि सरकार की ये योजना शौचालय की गरीब लोगों के लिए थी कि जो पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जो पैसा खर्च कर सकता है हाँ। तो उसके लिए तो योजना थी नहीं। नहीं। तो ऐसे लोगों को शौचालय की व्यवस्था फिर ये देने की सरकार की पैसे का कोई मतलब तो नहीं समझ में आया। नहीं, क्या लगता है आपको, ये सही हुआ या गलत हुआ? ये उस पर क्या वो जो चलिए ठीक है, प्रधान जी कहना नहीं चाह रहे हैं। इनका कहने का मतलब कि घर घर शौचालय बने, जो लोग अपना 2-4 हज़ार लगाने की स्थिति में थे, कुछ अपने पैसे अपने हिसाब से लगाने की स्थिति में थे, वो लगा करके उसी शौचालय को और अच्छे ढंग से बनवाने का काम किए हैं। प्रधान जी आगे बढ़ते हैं, शौचालय की बात हो गई। अभी कुछ ऐसे पात्र बचे हुए हैं आपके गाँव में जो शौचालय नहीं है, पात्र जो जिसको नहीं मिला हुआ है? हाँ, कुछ लोग हैं। कितने ऐसे परिवार होंगे जो अब आपके चुनाव के दरमियान आपको कुछ ऐसे लोग बताए हों, शिकायतें मिली हो कि भैया मेरा शौचालय नहीं बना है, मुझे नहीं मिला है? जी, बहुत ज़्यादा नहीं थे। हमारे यहाँ जैसे बनेटा ग्राम से 5 पूर्व लिखते हैं। तो टोटल लगभग कितनी संख्या होगी? लगभग वोटरों की संख्या तो 23। नहीं, वोटरों की नहीं, ऐसे शौचालय अच्छा, ना शौचालय बनाने वाले परिवार की 20 से 25 हैं। 20 से 25 जी, छूट गया किसी कारण, सभी का बन गया। जी जी। तो प्रधान जी जिसका बना हुआ है उसमें चलने की स्थिति क्या है आपके अनुसार? आपने तो गांव में देखा होगा जी कि गांव का शौचालय बन गया, लेकिन आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कि हम उसमें लोग जाते नहीं हैं। हाँ। तो ऐसे कुछ है संख्या क्या? हाँ, कुछ हैं जो जैसे किनारे जाके बनवा दिए अपना, तो पानी बारिश हुआ, मिट्टी पटा था तो बैठ गया, और लगभग जो है सारे जो है चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं ठीक। इसके लिए पुराने प्रधान से, पिछले प्रधान जी के कार्यकाल से कोई शिकायत नहीं है? नहीं, काम उन्होंने ठीक किया? जी जी जी, मतलब आपके यहाँ जितने शौचालय बने हैं सब संचालित हो रहे हैं, चल रहे हैं। 2010 कहीं इधर उधर होंगे, उधर हो ही जाते हैं जैसे जी। तो जो प्रधान जी आगे बने हुए हैं उनके लिए क्या प्राथमिकता होगी देने की? जो बचे हुए हैं अब उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी, सरकार से मांग करके उनको दिया जाएगा जी। आगे प्रधान जी बात करें राशन कार्ड की। इस समय कोविड काल में सरकार ने एक अच्छी शुरू कर दी है, फ्री का राशन दे रही है ना, निःशुल्क। सभी जो पात्र हैं, जो राशन कार्ड धारक हैं, ऐसे लोगों को फ्री का राशन बांट रही है। तो कुछ राशन कार्ड की संख्या भी आपके यहाँ ऐसी पात्र परिवार बचे हों जिसको चुनाव के दरमियान आपको लोगों ने शिकायत किया, भैया प्रधान जी आप जीत जाइएगा तो हमारा ये राशन कार्ड बनवा दीजिएगा? हाँ, बोले हैं। कितने लोग ऐसे होंगे? 20 से 25 लोग हैं ऐसे। 20 से 25? हाँ, जो राशन कार्ड जिनका कुछ लोगों को बना था, कट गया, किस कारण से कट गया ये मुझे नहीं पता है, और कुछ लोगों को बना ही नहीं। 5 साल बीत गया, जब से पात गृहस्थी आई है तो राशन कार्ड ही नहीं बना उन लोगों का। प्रधान जी एक चीज़ और मैं बताने का प्रयास करूंगा कि सरकार की एक संख्या निर्धारित की है सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने एक संख्या हर ग्राम सभा के लिए निर्धारित की, इस फला गांव में इतने राशन कार्ड ही बनेंगे। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे अपात्र भी वहां उस योजना का लाभ ले रहे हैं। क्या ऐसे कुछ आपके संज्ञान में है? नहीं, अभी तो मुझे कुछ इसके बारे में नहीं पता है, तो जब पता होगा तो जो है उन लोगों को इसके लिए आप कैसे काम करेंगे कि जो संख्या आपकी निर्धारित है उस चक्कर में, जैसे अब 100 की संख्या, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 100 की संख्या आपके ग्राम सभा में दे दिया सरकार ने कि 100 कार्ड आपके यहाँ बनने हैं, उसमें से 20 आपके 25 बचे हुए हैं, लेकिन संख्या आपकी पूरी हो चुकी है। संख्या आपकी पूरी हो चुकी है तो उस 20 को कैसे आप उसमें उस योजना का लाभ दिलवाएंगे? उसमें ऐसा है कि जो पात्र में है उनको तो रहेगा, जो बने हुए कार्ड हैं, जो जिनका पात्र में नाम उस पात्र में नहीं है तो उनका तो हटेगा ही। कैसे आप हटवाएंगे? वही तो मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ, जनता जानना चाह रही है, आपको सभी लोग देख रहे हैं। जी जी, है ना, वो आपके मतलब है, आप किस तरीके से उसको काम करेंगे, यही तो इस कार्यक्रम का प्लान है जी। जब सूची सरकार जानना चाहती है कि हाँ कैसे आप काम करना चाह रहे हैं। जब सूची मुझे मिलेगी मैं देखूंगा तो उसमें जो अब मतलब पात्र में नहीं है उनका नाम भी राशन कार्ड में है, तो उनका नाम जो है सिक्योरिटी के माध्यम से बता के पूछ के उनको हटवाया जाएगा, उसमें से उनका नाम कटवाया जाएगा, और जो पात्र में उस पात्र के लायक है उनको उसको जोड़ा जाएगा उसमें। अच्छा। प्रधान जी आगे बात करते हैं, आवास की आ जाते हैं। ये भी एक सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, गरीब व्यक्तियों के लिए आवास देने की व्यवस्था थी, है ना। तो आपके यहाँ कुछ ऐसे आवास विहीन कुछ परिवार ऐसे बचे हों? हाँ, कुछ बचे हैं, जो बचे हैं उनको आवास मिलेगा। कुछ अपात्रों को भी आवास ऐसा मिल गया हो, जानकारी में कुछ ऐसा आया हो? नहीं, सुनने में ऐसा आया हो कि भैया फलां लोग थे, इनके पास ये था इस तरीके से था, पहले से का बना हुआ, लेकिन फिर भी आवास उन्हीं को मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पात्र में थे, सूची में जिनका नाम था, जो उसके पात्र थे उन लोगों को मिला है।
सूची में तो प्रधान जी शिकायतें ये होती रहती है ना कि सूची में प्रधान जो होते हैं अपने ही चहेते लोगों को शामिल कर देते हैं। जी, तो ऐसा जो है, दिखने में हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो सेक्रेटरी महोदय होते हैं वो घर डोर टू डोर जाके उसको जो है चेक करते हैं, उसके बाद सूची में नाम डालते हैं। नहीं, ऐसी तो बहुत सारी ग्राम पंचायतों में शिकायतें आती हैं अब कि ये पात्र नहीं है लेकिन फिर भी इनको आवास मिल गया, तो गांव के ही लोग कहते हैं। जी, तो ऐसी कुछ जानकारी आपके पास आई हो, क्योंकि चुनाव लड़ रहे थे आप, प्रतिद्वंदी थे, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने शिकायत किया भैया फला को मिल गया है, हमें नहीं मिला है, जबकि हमें चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं हुआ है। अच्छा जी, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। आपके यहाँ सिर्फ पात्रों को ही जी आवास मिली है। जी। प्रधान जी, आगे नाली खड़ंजे शौचालय और राशन कार्ड की बात हो गई। दूसरी चीज़ आती है, एक सरकार का प्रोजेक्ट था इस बरसात के मौसम में जल संचय का, कि बरसात का पानी इधर उधर भाग जाता है, उसका कहीं इकट्ठा नहीं हो पाता है। इसके लिए तालाब का निर्माण करने की योजना थी सरकार की, किया भी है। दूसरा, सेफ्टी टैंक बनवाने की थी योजना कि जहाँ जहाँ इकट्ठे हों वो पानी इकट्ठा कर दिया जाए। तो ऐसे तालाब की व्यवस्था आपकी ग्राम पंचायत में क्या है? अब मेरे ग्राम पंचायत में जो है, कितने होंगे संख्या लगभग, जानकारी में कुछ? लगभग 10-12 हैं। 10-12 की संख्या। क्या सारे पट्टे पे हैं? नहीं, सारे पट्टे पे नहीं है। हाँ। दो लोग अपने निजी जमीन पे बनवा रखा उन्होंने? नहीं, ये सब सरकारी जमीन में बने हुए हैं। जी, सब। लेकिन पट्टे पे किसी के नहीं है? नहीं, पट्टे पे हैं, 2-3 पट्टे पे हैं, बाकी वैसे भी तो जो बचे हुए हैं उसको आप पात्र व्यक्तियों को पट्टा दिलवाने की दिशा में आपका क्या जी कदम रहेगा? हाँ, उसके लिए जो है कुछ लोगों ने कहा है कि मत्स्य पालन के लिए जो है मुझे ये पट्टे के रूप में मिल जाएगा, तो मैं इस पर कार्य करूँगा। जल संचय भी होगा और तालाब का देखभाल भी होगा, तो उसके लिए जो है आगे जो है प्रोसेस किया जाएगा कि उनको पट्टा मिले, वो अपना मत्स्य पालन करें, बाकी जो भी करना चाहें उसमें करें और तालाब का सौंदर्यीकरण बना रहे। प्रधान जी, दूसरा एक सरकार की आ जाती है मनरेगा, एक योजना चल रही है, इसमें बहुत सारी शिकायतें गांव में, हर गांव में मिल जाती हैं। ऐसी रोजगार सेवक के माध्यम से या किसी के माध्यम से, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सुनने में आती है शिकायतें। आपके पास भी आई होंगी ऐसी कि लोग काम करने नहीं जाते लेकिन फिर भी उनकी हाजिरी चढ़ जाती है। लोग काम नहीं करने जाते हैं लेकिन फिर भी हाजिरी चढ़ जाती है, उनका पैसा उनके खाते में जाता है, उसमें कुछ परसेंटेज वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है। तो क्या ऐसी चर्चाएं कुछ आपके पास आई हों कि फला व्यक्ति का जॉब कार्ड बना हुआ है, वो जाता नहीं है लेकिन फिर भी उसको पैसा मिल जाता है? नहीं, ऐसा मैं नाम नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं केवल जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई आप कुछ संज्ञान में आई है आपकी बात? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा संज्ञान में नहीं, जो भी काम करते थे उन्हीं को पैसा मिलता था। उन्हीं को मिलता? जी। और जो है काम करते थे, पैसा आता था खाते में, थोड़ा लेट लपेट होता रहता था। कहीं कहीं होता था कि काम हो गया है और वहाँ एमबी या जो भी होते थे नहीं हो पाया है, तो पैसा रुक जाता है, तो आगे पीछे वो भी आ जाता था खाते। जी। हाँ, बीच बीच में शिकायतें आती थी, भैया मैं वहाँ पे काम किया था। कुछ ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि जो इसकी सेटिंग में नहीं शामिल हो पाते थे, जैसे जो लेन देन होता था, सेक्रेटरी या रोजगार सेवक या प्रधान का जो भी अपना रोल होता था, इनकी सेटिंग में नहीं आ पाता था, उसका जॉब कार्ड वहाँ पे एंट्री नहीं होता था, उसको रोजगार नहीं मिल पाता, दूसरे लोगों को ही मिल जाता था। तो वो लोग ही शिकायत करते थे कि भैया मैं जाना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे काम पे नहीं बुलाया जाता है, दूसरे लोगों को बुला लिया जाता है। ऐसे लोग कुछ है आपसे शिकायत की हो? नहीं, कभी ऐसा शिकायत का तो वो नहीं आया। जो काम करना चाहते थे सब करते थे। ज़्यादा तो लोग बाहर ही रहते हैं, महिलाएं रहती हैं घर पे, तो वैसे भी संख्या पुरुषों की कम रहती है, इसलिए जो है हमारे यहाँ ऐसी शिकायत नहीं आई है। तो भाई सब महिलाएं भी काम नहीं करना चाहती हैं, कुछ ही महिलाएं जाती हैं और पुरुष वर्ग जो रहते हैं। आपको प्रधान जी इसमें आप कैसे लोगों को पहले नंबर पे, जैसे कोई काम शुरू हुआ है आपके यहाँ, आजकल तो आपका शुरू हो रहा है, तो पहले नंबर पे किसको रोजगार देने का प्रयास करेंगे? मतलब पहले नंबर पे जैसे आपके यहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है या खड़ंजे का कोई निर्माण, मनरेगा के तहत कोई काम करना है, तो किन लोगों को, अपने गांव के लोगों को ही बुलवाएंगे उसमें? हाँ, काम करने के लिए। तो सबसे पहले सभी लोगों को तो इकट्ठा नहीं कर सकते ना। मान लीजिए 10 लोगों की जरूरत है आपको, खड़ंजा कोई लग रहा है या मिट्टी पिटाई हो रही है कहीं पे, तो वहाँ 10 लोगों की जरूरत है। उन 10 में सबसे पहले किसको बुलाने का प्रयास करेंगे? किसको बुलाएंगे? जैसे खड़ंजे का कार्य हो रहा है, सबसे पहले 10 लोगों को अगर बुलाना है, जिस ग्राम सभा में लग रहा है, मतलब जिस पूर्वे पे, मान लीजिए मेरे बरहेटा ग्राम सभा में खड़ंजा लग रहा है, तो बरहेटा ग्राम सभा से 10 लोगों को बुला लिया जाए, जेंट्स। मान लीजिए वहाँ 10 की संख्या ना होकर 50 की संख्या है, तो उन 50 में 10 को बुला लिया जाएगा। 10 को किसको आप बुलाएंगे? अच्छा, नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे उसमें पात्रता कैसे करेंगे? भाई काम तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन उसमें चुनाव कैसे आप करेंगे कि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो? हाँ, तो वो तो स्थिति मुझे पता है, मेरे गांव के यहाँ क्या आवश्यकता किसको हो, किसको नहीं है, पहले किसको बुलाया जाएगा,
तो उसमें अगर देखा जाएगा 50 लोग हैं, 50 में 10 को बुलाना है, तो जो उस समय देखेंगे कि हाँ इनकी स्थिति ठीक नहीं, पहले उनको बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद उनके बाद वालों को, ऐसे ऐसे मतलब जो है बारी बारी से सबका काम लगेगा। और सब उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप उन चीज़ों का चुनाव करेंगे कि ऐसे लोगों को पहले मौका देंगे, फिर बाद में जो उससे थोड़ा सा ऊपर है उनको फिर मौका देंगे। प्रधान जी आगे बात कर लेते हैं। श्रम का ये हो गया। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं हर विभाग की, कृषि विभाग की होगी, श्रम विभाग की होगी, महिलाओं के लिए होगी, है ना। तो उस कंडीशन में समाज कल्याण की तमाम योजनाएं हैं जो गाँव तक नहीं पहुंच पाती, लोगों को जानकारी नहीं हो पाती। ऐसी दशा में अपने गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए आपकी तरफ से क्या कार्यक्रम बनेगा, किस तरीके से आप उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, कैसे उन योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, किस तरीके से आपकी क्या प्लानिंग होगी इस दिशा में? इस दिशा में मेरी प्लानिंग होगी कि मेरे गांव में या सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी जनता को बताने के लिए और सबको संदेश देने के लिए कि हमारे यहाँ ये योजनाएं आई या सरकार के पास योजनाएं हैं, सबको कार्य करना है। उसके लिए मैं खुली मीटिंग करवाऊंगा, मेरे सेक्रेटरी साहब रहेंगे और यहाँ पे जो है खुली मीटिंग सबको बुलवा के सबको जानकारी दी जाएगी। जी जी प्रधान जी, और कोई बात आपके मन में चल रही हो, क्योंकि पहला कार्यकाल आप पहला चुनाव आप हार गए थे, ये मन के अंदर इच्छाएं आपकी 2007 से ही चल रही थी, है ना। तो आज आपको मौका मिला है, तो वो खुशी, वो अपनी बात दिल की आप जनता से कहना चाह रहे हो, जनता के साथ शेयर करना चाह रहे हो, ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहते हो? क्या कहें, मतलब मुझे जीत के बहुत खुशी मिली और मुझे ही क्या मेरे पूरे परिवार को, मेरे हित मित्र सबको जो है जनता ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जनता को दूंगा। और जनता हमेशा हमारे साथ से बनी रहे, मेरी यही इच्छा है और जनता के साथ हम हमेशा कार्य पे जुटे रहेंगे। जी चलिए प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारे नमस्ते कार्यक्रम में, नमस्ते प्रधान जी कार्यक्रम में इतना आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे तारुण ब्लॉक के बरेठा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान राजमणि यादव जी। आपसे मैं बात कर रहा था इनके प्लान के बारे में, ये कैसे काम करेंगे, इनके विचारों का क्या वो है, किस तरीके से ये सोचते हैं। काफ़ी चीज़ें बातें हुई इनसे, आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने सुना उस चीज़ को। पिछले कार्यकाल के बारे में मैंने पूछा, उसके लिए भी इन्होंने पूरे खुले दिल से बताया कि कोई कमियां नहीं रहें, कोई बात नहीं है, सारी योजनाएं धरातल पे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो किसी कारणवश, जैसे वहाँ की शौचालय थी, शौचालय में इनका कहना था कि वहाँ मिट्टी पटाई थी या इस तरीके से पानी भराव था, सही ढंग से उन्होंने ज़मीन का निर्धारण नहीं किया, इस वजह से वो टूट गया या गिर गया। लेकिन जो भी बने हुए हैं, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बने हुए हैं संख्या में, सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है। और ये सरकार की तरफ से जो भी अलग अलग विभागों की, समाज कल्याण की, कृषि विभाग की, श्रम विभाग की, इस तरीके से जो भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, उसको ये अपने गांव तक लाने का प्रयास करेंगे, अपने गांव के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इसके